So very good evening to all my dear students. आप बिल्कुल हमारा वेट कर रहे होंगे कि सर अब क्या करने वाले हैं, कौन से धमाका करने वाले हैं और जेपीएससी के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा यह धमाका डियर। बिल्कुल डियर, हमारी सेशन 1 मार्च से शुरू होगी, बट बिफोर दैट हम जेपीएससी नोटिफिकेशन और सिलेबस की कंप्लीट एनालिसिस आपके पास लेके आ गए हैं डियर। सो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड पोस्ट। ये जो वैकेंसी आई है डियर, ये 7th 8th 9th 10th एंड 2021 की वैकेंसी है डियर। इसी वैकेंसी की हम पूरी डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं डियर। ओके, द जेपीएससी 2021 नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज फॉर ए टोटल पोस्ट। कितने हैं डियर? तो टोटल पोस्ट हैं आपके 252 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट है डियर? तो 252 पोस्ट हैं आपके पास टोटल। ओके, ये 254 वैकेंसी जो है, द पोस्ट जो इंक्लूड्स है इनके अंदर, ये वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड झारखंड फाइनेंशियल सर्विस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी आपको मौका मिल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी मौका मिल रहा है डियर, और ये फाइनेंशियल सर्विस में भी मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ डियर, जो जिनका इंटरेस्ट एजुकेशन की ओर है उनको भी ये मौका दे रही है डियर 252 वैकेंसी। अब देखते हैं नोटिफिकेशन डिटेल क्या है डियर, जेपीएससी की नोटिफिकेशन डिटेल्स क्या है। तो ये झारखंड पीएससी नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो 8 फरवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन आई है डियर। और इसकी ऑनलाइन की अगर बात करते हो कि आपसे कब से फॉर्म भरेंगे, तो जस्ट कुछ ही दिन बाकी डियर, ये 15 फरवरी से आप इन फॉर्म को भर पाओगे। लास्ट डेट अगर फॉर्म की बात करते हो डियर, तो 15 मार्च 2021 को सारे झारखंड वासी और झारखंड से बाहर भी रहने वाले व्यक्ति इसको भर सकते हैं। लास्ट डेट जो अगर पेमेंट की बात करोगे तो 16 मार्च 2021 है डियर। एडमिट कार्ड आपको जस्ट 15 डेज प्रायर टू द एग्जामिनेशन आपको मिल जाया करेगी। यूजुअली सारे एग्जामिनेशनों में ये मिलते हैं डियर। और जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो बात करोगे वो सेकंड को एक्सपेक्टेड है, ये संभावित तिथि है, पॉसिबिलिटीज वे ऑफ डेट्स है, इसकी एग्जैक्ट नहीं मान सकते हो, लेकिन अभी तक आप इसको एग्जैक्ट मानोगे। और मेंस की डियर ये 4th वीक ऑफ सितंबर में ये मेंस आपकी होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप बात करते हो डियर कि जैसा कि मैंने डील किया कि डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट इसमें ऐड है डियर। तो आप बात करते हैं एक एक डिपार्टमेंट की जो आपको वैकेंसीज है डियर। तो डिप्टी कलेक्टर की बात करोगे तो जनरल कैटेगरी में 18 पोस्ट है डियर। अगर बात करोगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 4 पोस्ट हैं, और बीसी बैकवर्ड क्लास में 1 है डियर। और अगर शेड्यूल कास्ट में 4 सीट्स देख रहे हो आप, और शेड्यूल ट्राइब्स में 17 है, तो टोटल सीट्स आपके कितने होंगे डियर? तो 44 सीट्स आपके डिप्टी कलेक्टर के है डियर। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है डियर आपके लिए। इनके जस्ट एक प्रमोशन के बाद जो है आप कलेक्टर बन सकते हो। डिप्टी एसपी या आप कह सकते हो डीएसपी 20 पोस्ट है डियर। ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पोस्ट है, आप ये कह सकते हो कि पुलिस सेवा है ये डियर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा थी। और ये जो बैकवर्ड है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, उनको 3 सीट मिलेगा। बीसी के लिए 1 सीट है डियर। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 4 है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 10 है। और टोटल सीट बात करोगे डियर तो ये 40 सीट आपको मिल पाता है। आई डियर, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है डियर। इनमें 9 पोस्ट आपको मिल पाते हैं अपर क्लासेस और जनरल कैटेगरी को, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 1, बीसी को मिल पाते हैं मींस बैकवर्ड क्लास को 1, और इनमें डियर आप बात करोगे शेड्यूल कास्ट की 2 एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की 3। टोटल 16 सीट्स में आप यहाँ पे फाइट कर पाओगे। ये ऐड हुआ है डियर जेल सुपरिटेंडेंट। पहले जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट अलग से भी निकाली जाती थी, बट इस टाइम इसमें ऐड है। ये भी काफी अच्छा पद है डियर। ये 2 सीट्स आपको मिल पाते हैं, और 2 के 2 डियर ये जनरल को मिल पाते हैं। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ये काफी आप ये कह सकते हैं डियर मालदार पोस्ट होता है ये। म्युनिसिपल में ये 27 पोस्ट है आपके। जनरल कैटेगरी में 6 पोस्ट है डियर बैकवर्ड, इकोनॉमिकल बैकवर्ड, और बीसी में 4 है, ईबीसी में 5 है, शेड्यूल कास्ट में 6 है, शेड्यूल ट्राइब्स में 17 है, एंड टोटल सीट्स कितने हो गए? 65। आइए झारखंड एजुकेशन सर्विस, ये भी काफी महत्वपूर्ण सर्विस है डियर।
जिनका रुझान, जिनकी रुचि शिक्षा की ओर है, वो शिक्षा के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अच्छे पद में जा सकते हैं डियर। ये 19 सीट्स आपको देता है। और अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड है तो 4 सीट्स, 2 सीट्स आपको मिलते हैं बीसी कैटेगरी में, 6 सीट्स मिलते हैं डियर अदर बैकवर्ड में, और 2 सीट्स मिलते हैं एससी में, और 8 सीट्स मिलते हैं डियर एसटी में, और 41 सीट्स आपको मिलते हैं टोटल्स। अगर आप बात करोगे जूनियर रजिस्ट्रार, ये 5 सीट्स आपको दे रहे हैं डियर यूआर में, मींस जनरल कैटेगरी में, और सीधा इनमें मिलता है अदर बैकवर्ड्स को 2, और 3 सीट्स मिल पाता है डियर एसटी को, टोटल एसटी को। इसमें डियर एससी को नहीं मिल पा रहा है, और बैकवर्ड क्लास को सीट नहीं है डियर, और ईडब्ल्यूएस को सीट्स नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को अगर बात करोगे डियर, तो ये आपको 3 सीट्स मिल पाते हैं, और 3 देखो डियर बैकवर्ड को मिल पा रहे हैं, टोटल 6 सीट्स से, और किसी भी एसटी को, एसटी को, ईबीसी को ये सीट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप बात करो तो असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करोगे, ये भी काफी अच्छा पद है, ये 1 सीट्स है लेकिन, और ये टोटल 2 है, और 1 सीट्स एंड 1 सीट एसटी को मिल पाते हैं डियर। ये ओवरऑल है डियर मोस्ट टॉप मोस्ट पोस्ट की बात करोगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि किस तरह से प्रेफरेंस दें, ये तो डियर आपके मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी, बट अभी आप ये जान लो कि माइंड सेट करके रखो कि आपको रैंकिंग अच्छे करनी है, क्योंकि रैंकिंग अच्छी होंगी, स्कोर मतलब 650 तक अगर आप कर पाते हो तो आप इस पोजीशन पे पहुंच पाओगे डियर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर रही बात की सर आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी और सैलरी क्या है, तो डिप्टी कलेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जेल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, झारखंड एजुकेशन सर्विस, जूनियर रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यहाँ तक की पोस्ट डियर आपको 9300 से लेके 34,800 तक है डियर, और ये आपका ग्रेड पे 5400 का ग्रेड पे है डियर। ये काफी इंपॉर्टेंट सैलरी है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर, प्लानिंग ऑफिसर एंड प्रोविजनिंग ऑफिसर की अगर बात करोगे, तो ये इनका डियर 9300 से लेकर, लेकिन स्केल आपका डियर 4800 में आ जाते हैं पे स्केल। ओके, चलिए अगर आप बात करोगे डियर एज की बात करोगे, तो आप अगर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हो तो आप 37 ईयर तक, मतलब 37 साल की उम्र तक भर सकते हो डियर। और ये जो उम्र ली जाएगी 2016 को ली जाएगी, मींस अगर आपकी उम्र 2016 में 37 ईयर हो गई होगी, और अगर एज अगर 2012 से ली जाती तो आप अभी हो गए होंगे डियर 42 ईयर्स के हो गए होंगे, बट आपको अभी भी फॉर्म भरने दिया जाएगा, बिकॉज कट ऑफ एज जो लिया जा रहा है वो 2016 को लिया जा रहा है। क्लियर है? अगर आप बात करते हो फीमेल है ऑफ अनरिजर्व, आपको 38 ईयर्स ऑफ मिल जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आपको 40 ईयर्स मिल जाता है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटीज है तो 10 ईयर्स को आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज में। एक्स सर्विसमैन है तो डियर आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस अंडर झारखंड है डियर, अगर आपने 3 साल तक झारखंड सरकार में नौकरी कर ली है तो आपको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसे भी समझना काफी जरूरी है। बात करते हैं एट द रेट ऑफ पीटी इंफॉर्मेशन के डियर, इनमें 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज 1 के पेपर होंगे, जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स 100 होंगे, एंड टोटल ड्यूरेशन कितने होंगे डियर, तो 2 आवर्स के होंगे। ओके, अब जनरल स्टडीज 2 की बात करोगे, इसमें झारखंड से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे डियर। तो 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के हैं, और 2 आवर्स इनका क्या है डियर, टोटल टाइम्स है। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए डियर 200, और आपकी जो कटअप है ये 40% रखा गया है। बट ये अगर बात करोगे 2016 की, तो 2016 में आपको इनमें भी 40% लाना था, और इंडिविजुअल कटअप थी डियर। लेकिन इस बार बात करोगे अराउंड 2021 की जो वैकेंसी आई है, और अब बात कर सकते हो 7 जेपीसी की जो वैकेंसी आई है, इसमें 40% ओवरऑल है, ओवरऑल 40% है। तो आप बर्डन ना लेके, अगर आपका मान लो इसमें भी परसेंटेज अच्छा है और इसमें भी दोनों मिला के आपको 40% आ जा रहा है, मीन्स 200 में 40% मीन्स आप यू कैन से 80 मार्क्स में आपका कटअप लेना, 80 मार्क्स मिनिमम आपको लाना ही होगा डियर, आप चाहे किसी कैटेगरी के हो। अब बात करोगे मेंस की सिलेबस की आते हैं डियर, तो आपने फर्स्ट पेपर में आपने देखा होगा ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है डियर, 50 मार्क्स के ईच होंगे, टोटल मार्क्स 100 के होंगे, और ये 3 आवर्स का पेपर होगा डियर।
इनमें आपको 30% लाना मस्ट है डियर। ये नेचर इस बार क्वालिफाइंग है। देखो डियर, ये क्वालिफाइंग की जो विवाद काफी चल रही है, ये जो सिक्स्थ जेपीएससी की जो विवाद है, इनको लेके भी काफी विवाद है। कई सारे विवाद है सिक्स्थ जेपीएससी में, बट इनमें भी कई सारे विवाद हैं। ओके, इस विवाद को लेके डियर इस बार जेपीएससी ने बिल्कुल तरह से सावधानी को बरती है और उसने डिक्लेयर कर दिया है कि इस बार ये जो है क्वालिफाइंग नेचर है डियर। ओके, अब आती है डियर, आप जब आपकी मेरिट्स बनेंगे, मेरिट्स बननी शुरू होती है पेपर 2 से, जिनमें 150 क्वेश्चंस हैं डियर। 3 घंटे का सवाल आपको मिलेगा डियर। इस पेपर में आपको 100 से ऊपर मार्क्स करना जरूरी होता है, क्योंकि आपके मार्क्स के लेवल को ये बढ़ा देता है। ओके, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा उन्हीं लैंग्वेजों को ले डियर जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ है। अगर मान लो आप हिंदी अच्छा जानते हो तो हिंदी लें, इंग्लिश अच्छा जानते हो तो इंग्लिश लें डियर। ओके, ऐसा नहीं कि आप किसी ने सुना कि कोटा वाले का सिलेक्शन होता है तो कोटा डाल दिया, आपने सुना कि नागपुरी में सिलेबस कम है तो हो गया। सिलेबस तो कम है, लेकिन आप पहली बार पढ़े हो तो आप फंस सकते हो। ओके, तो आप ऐसा नहीं है कि आप लिखोगे तो नंबर नहीं देगा। कई लोगों ने ऐसा कहा है कि कोटा में मार्किंग ज्यादा करता है, ऐसा नहीं है डियर। अगर आप लिखोगे हिंदी में, आपकी हिंदी पे ज्ञाता है और पता होनी चाहिए डियर, आपके झारखंड में अराउंड 90% लोग डियर आपको हिंदी भाषी ही मिलेंगे। ओके, तो डेफिनेटली है कि हिंदी की पकड़ है डियर वहां पे। क्लियर, फाइन, सॉरी 70% तक लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं, तो हिंदी इंपॉर्टेंट है डियर। और इंग्लिश में क्या होता है डियर, इंग्लिश में स्कोर काफी अच्छे होते हैं। पेपर 3 की बात करते हो तो आप इनमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात आती है, बट डियर मैं आपको बता दूं, ज्यादा मैक्सिमम आपको फोकस करनी होगी झारखंड की ज्योग्राफी। ओके, यू हैव टू फोकस ऑन झारखंड ज्योग्राफी, क्योंकि डियर ज्योग्राफी में ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन आपके इंडियन ज्योग्राफी से होगा, दूसरा ऑप्शन आपको झारखंड ज्योग्राफी से होगा डियर। तो आप ऑप्शन बी वाले को कर सकते हो डियर। मतलब आपकी पूरी नजर झारखंड पे होनी चाहिए डियर इस जेपीएससी को निकालने के लिए। करेक्ट, ये 200 नंबर का है। आपको टारगेट यहाँ रखना है, फिलहाल 100 नंबर का टारगेट रखना है। ओके, आइए डियर पेपर 4 है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली गुड गवर्नेंस की बात करता है। ये भी 200 मार्क्स का है डियर। ये बस लक्ष्मीकांत फॉलो करो, ये काम बन जाएगी आपकी। और ये भी डियर 110 के आसपास इसमें मार्क्स लाने का प्रयास करो। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेक्शन का, क्योंकि ये टोटल 200 मार्क्स के होते हैं डियर, और अराउंड 40 क्वेश्चन तक इसमें ऑब्जेक्टिव आने की पॉसिबिलिटीज है। इनमें टारगेट डियर 180 तक आप कर सकते हो। ये 3 घंटे का सिलेबस होता है डियर, 3 घंटे का पेपर है। जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ये डियर 200 नंबर का होता है। इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि देखो साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर काफी कम कटते हैं, तो ये 150 तक का आप टारगेट रख सकते हो। तो आप देखो डियर, आपने जो करा है वो, जस्ट मैं इरेज कर लूं, फिर मैं आपको डील करता हूँ डियर। सिलेबस को समझना काफी जरूरी है। इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर आपने सिलेबस को भली भांति नहीं समझा है तो फिर आपके लिए पेनिक्स हो सकता है डियर। तो पूरी तरह से प्लान कर ले, 1-2 दिन का समय ले ले और पूरी प्लानिंग के साथ करें डियर। अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें कहा कि से चलो आपने लैंग्वेज पेपर में 100 मार्क्स लाया, पेपर 3 में आपने 100 मार्क्स लेके आया, पेपर 4 में 110 मार्क्स लेके आए, पेपर 5 में 180 मार्क्स लेके चले आए, और यहाँ पे 150 मार्क्स लेके चले आए। ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मान लो आप चाहो तो इसमें 170 कर लो, 110 कर लो, मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। 0 कर लिया, 8, 5, 13, 14, 4 कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डियर। अगर इस प्रोसेस से चलते हो तो 640 मार्क्स आपको मिलते हैं, प्लस डियर 100 मार्क्स आपका क्या होगा, इंटरव्यू का होगा, तो 740 मार्क्स। मान लो इंटरव्यू में आपको 100 में 100 नहीं दिए, 50 भी देता है, तो 690 के पास आप पहुंचे हो डियर, जो कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता डियर। तो मैं अगर किसी एक पेपर पर काफी अच्छा पकड़ बना लूं तो मैं 180 कर सकता हूं, मैं अच्छा पकड़ बना लूं तो 150 कर सकता हूं डियर। ओके, तो किसी एक पेपर पे, 2 पेपर पे पकड़ बनाइए डियर, और लैंग्वेज पे एक पकड़ बनाइए। क्लियर है, आपका सिलेक्शन निश्चित है डियर। ओके, अब बात करते हैं डियर कि जो आपकी 6th जेपीएससी हुई थी, उस 6th जेपीएससी में क्या कट ऑफ रहा था, 6th जेपीएससी की कट ऑफ क्या थी। आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी में 600 मार्क्स है डियर। ईबीसी की बात करोगे तो 594 है,
बीसी की बात करोगे डियर 621 है, एससी की बात करोगे तो 538 है और एसटी की बात करोगे डियर तो 524 है। सर ये बीसी में इतने नंबर क्यों? सर जी बीसी में तो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनकी सीट्स कम थी, इस सीट्स कम के वजह से इनके कटअप ज्यादा हो गए डियर, और इनमें सीट्स ज्यादा होते हैं इसलिए ये 600 मार्क्स पे हो गए। अभी देखा जिस फॉर्मूला से बना रहे तो डियर 690 आपका आ रहा था। ओके, तो अगर मान लो आपने इकोनॉमिक्स में 150 करा, ओके, और साइंस में 150 करा तो ये 300 मार्क्स उठा के ले आते हो। और अगर आपने पॉलिटी में 100 करा, ओके, तो 400 मार्क्स आ गया। और आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री में करा 100 तो कितना हो गया? 3 to 500 मार्क्स पे आ जाते हैं। और एक 100 मार्क्स का क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो 600 आप ऐसे आ गए। आपकी टारगेट होगी डियर 650 की, 650 नंबर की टारगेट रखोगे डियर। इस 650 को पाने के लिए अभी मैंने इसमें वो मार्क्स नहीं जोड़ा है डियर, मीन्स लैंग्वेज का नहीं जोड़ा है, तो आपका 700 मार्क्स हो जाते हैं। तो पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट टारगेट कीजिए कि मुझे पॉलिटी वाले सेक्शन में 100 मार्क्स करना है, मुझे हिस्ट्री वाले सेक्शन में 100 मार्क्स करना है, और इकोनॉमिक्स और साइंस में अच्छे मार्क्स करने हैं डियर। बस ये करके आप एग्जामिनेशन को निकाल पाओगे। थैंक यू डियर, वी विल मीट वेरी सून फॉर लेटर ऑन डिस्कशन। थैंक यू।